Guys, so welcome to today's course of programming Python full programming course बेसिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हमारा अगले टॉपिक, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को इनपुट देते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बाद हेलो वर्ड कॉपी पेस्ट करवाना प्रिंट करवाना सिखाया था, और उसके बाद हमने ये सीखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स में डेटा कैसे स्टोर करते हैं। आज हम ये सीखेंगे कि हमें हमारे प्रोग्राम में इनपुट कैसे देना होता है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पे गिविंग इनपुट टू द प्रोग्राम हमारा जो पहला सब टॉपिक है। गिविंग इनपुट टू द प्रोग्राम में हम इनपुट कैसे देंगे, ये हम इस वीडियो में मतलब पहले टॉपिक में समझेंगे। तो हमें ये तो पता चल गया कि वेरिएबल्स को किस तरह से स्टोर करना है और किस तरह से उन्हें यूज़ करना है। लेकिन अगर आपको कुछ वैल्यूज़ यूज़र से लेनी है तो आप उसे कैसे लेंगे, और इस तरह से हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो जाता है, इंटरैक्टिव हो जाता है। हम उसमें इंटरैक्ट कर सकते हैं एज अ यूज़र, क्योंकि अगर पहले से कोई वैल्यू आप प्रिंट करा रहे हैं जो पहले से हमने बता दी a=0 प्रिंट a, तो वो तो एक तरह से कोड हो गया जिसमें अगर आप सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अब हम ये सीखेंगे कि इनपुट कैसे देना है। तो ये चीज़ हम समझेंगे कि इनपुट कैसे देना है। तो स्टार्ट करते हैं। गिविंग इनपुट टू अ प्रोग्राम में इनपुट, तो इनपुट फंक्शन यूज होता है पाइथन में प्रोग्राम में इनपुट देने के लिए। इनपुट फंक्शन यूज होता है। इनपुट इज यूज्ड इन पाइथन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। यही बात मैंने अभी आपको बताई। जैसे हम प्रिंट यूज करते थे, जब हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, तो जैसे हम प्रिंट यूज़ करते थे वैसे ही हम इनपुट को यूज़ करेंगे। एक बिल्ट इन फंक्शन है जो मैंने आपको पहले बताया था कि दो तरह के फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही प्रोग्राम में होते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो यूज़र बनाता है, जो कि हम आगे अपने एडवांस, जब हम पाइथन के एडवांस के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तो उससे पहले हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने माना एक वेरिएबल माय इनपुट var इक्वल्स टू इनपुट, और जैसे हम प्रिंट कराते थे बिल्कुल उसी तरह से एक कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर अ नंबर, और ये बंद। एंटर अ नंबर के आगे हमने ये दो डॉट लगा लिए जिससे थोड़ा सा जब हमारा एज अ फिल इन द ब्लैंक टाइप लगे, वो जब भी यूजर्स में एंटर करे तो उसको लगे हाँ कि इस पॉइंट के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माई इनपुट वार, ये जो है हमारा ये पूरा वेरिएबल है। राइट, दिस इज द वेरिएबल। और उसी के साथ साथ यहाँ पे जिसमें हमने एक ये वैल्यू एंटर करवाएंगे यूजर से, हमने एक इनपुट लेने की कोशिश की है यूजर से। इसलिए हम जब वेरिएबल में इनपुट खुद नहीं देते हैं, यूजर से दिलवाते हैं, तो हम इस तरह से प्रोग्राम को लिखते हैं। तो हमारा जो इनपुट फंक्शन है वो एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, और जो हमें दिखाई पड़ेगी जब यूजर उससे कॉल करेगा। कॉल कैसे करेगा? कॉल कैसे करेगा कि प्रिंट करवाएगा जब, है ना, तो उसको कॉल करेगा कि वो जो वैल्यू मैंने दी थी अब उसको बुलाओ। तो पाइथन जो है वो स्कैनफ फंक्शन यूज करता है इनपुट को लेने में। क्या ये बात सही है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया बिल्कुल कि हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन में इनपुट लेने के लिए। स्कैनफ दूसरी लैंग्वेज में यूज किया जाता है, C++ की बात है वो हम आपको तब बताएंगे जब C++ पढ़ेंगे, या जिन लोगों को पहले से पता है तो वो दूसरी चीज़ है। तो
जैसे कि हमने लिखा कि एंटर अ नंबर, राइट। तो यहाँ पे यूज़र एक नंबर देगा। तो जब यूज़र यहाँ पे नंबर देगा तो यहाँ पे आउटपुट किस तरह से आएगा? देखिए मैं आपको दिखाऊं टर्मिनल में चीज़ें कैसे दिखेंगी। सबसे पहले जैसे आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एंटर अ नंबर, और इस तरह से जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा आउटपुट होगा। और इसमें यूज़र एंटर भी कर सकता है नंबर। मान लीजिए एंटर 50 कर दिया यूज़र ने, अभी आपको हम VS कोड पे करके दिखाएंगे। और फिर हमने इससे कहा कि अगर हम इसमें कोड में और नीचे चीज़ें लिख दें कि प्रिंट कर दो माई इनपुट वार को, तो वो आंसर में 50 भी आएगा आउटपुट में। अभी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हमने देखी, ध्यान से देखिए ऑपरेटर्स का बहुत यूज़ किया गया है। लाइक अगर आप इक्वल डबल इक्वल को अगर देखें तो वो हमारा जो ये वाला ऑपरेटर होता है डबल इक्वल टू वाला, ये हमारा जनरली यूज़ होता है ताकि हम ये बता सके कि दो वैल्यू इक्वल होती हैं, राइट। फिर एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है नॉट इक्वल टू, और एक होता है मॉड्यूलस। तो इन सब के एक बार आप रिवीजन कर लें। अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये इक्वल टू चेक करता है, हमारा ये वाला नॉट इक्वल टू बताता है, और मॉड्यूलस जो हमारा है वो रिमाइंडर देता है आफ्टर डिवाइडिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू दो वैल्यू को फिर से कंपेयर करता है। ठीक है, वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है तो क्या आंसर आएगा, क्या आउटपुट आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो अब हम दो नंबर को ऐड करवाएंगे और उसका रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवाएंगे। अब ये हमारा मेन प्रोग्राम है आज के इस वीडियो के लिए, या इस प्लेलिस्ट की वीडियो के लिए जो आज का ये वीडियो टॉपिक है उसके लिए। एक तरह से ये हमारा मेन क्या कहेंगे कि प्रोग्राम है। जो हमने ये सब चीज़ें सीखी अभी तक डिस्कस करी उससे एक अच्छा प्रोग्राम बनाया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यूज़र से बोलेंगे कि आप हमें दो नंबर दो और फिर हम उन दोनों को ऐड करके आपको आउटपुट देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यूज़र किसी ने आपको वैल्यू दी 5 और 6, तो आपने अपने प्रोग्राम में 5 + 6 को ऐड करवाया यूजिंग एडिशन ऑपरेटर, और फिर आपने आउटपुट में 11 दे दिया। ये पूरा हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पूरा प्रोग्राम अपना बनाएंगे। तो हमें पहले वेरिएबल बताने पड़ेंगे। तो पहले नंबर के लिए हम यूज करेंगे वेरिएबल num1, दूसरे वेरिएबल के लिए दूसरे नंबर के लिए num2 वेरिएबल यूज करेंगे, और इन दोनों का सम जिसमें हम स्टोर करेंगे उस वेरिएबल का नाम होगा सम। और यहाँ पे फंक्शंस हमारे यूज होंगे इनपुट और प्रिंट। ये बेसिक चीज़ें अगर आपने अभी तक सारा कोर्स वीडियो अच्छे से देखा है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा प्लस ऑपरेटर, और इक्वल टू ऑपरेटर यूज होगा रिजल्ट दिखाने के लिए, राइट। इतनी चीजें आप समझ सकते हो कि हमें क्या क्या इसमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू कर देते हैं अपना प्रोग्राम। VS कोड पे चलते हैं। तो ये देखिए हम VS कोड पे आ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम num1 इक्वल टू
इंट इंट क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले बताना है कि हम एक इंटीजर को इनपुट करवा रहे हैं। इनपुट, फिर से एक ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा और पूरी स्टेटमेंट, एंटर अ नंबर, राइट। यही सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। और फिर यहां से हम इसे क्लोज करवा देंगे। और सेम इसी प्रोसीजर में हम यहाँ पे दूसरा नंबर प्रिंट करवाएंगे या एंटर करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद सम वेरिएबल में हम इन दोनों को स्टोर करेंगे, num1 प्लस num2। यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे num2 होगा। अब देखिए एरर हट गया, ठीक है। और फाइनल हमारा जो होगा वो होगा प्रिंट सम। तो ये हमारा पूरा कोड है जो हमने इजीली पाइथन की मदद से लिख लिया। तो अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, इसको रन कराते हैं। एक सेकेंड, पे थोड़ा सा एरर आ रहा है क्योंकि शायद हमने इसको सेव नहीं किया है। एक मिनट से पहले सेव कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए चल गया। एंटर अ नंबर, तो पहला नंबर हमने 5 डाला, जस्ट सेकेंड, क्या गड़बड़ हो रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने एरर को ठीक कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे एंटर नंबर 5, एंटर समर नंबर 6 एंड हियर इज द आउटपुट 11। तो आप देख सकते हैं कितने स्मूथली से ये प्रोग्राम यहाँ पे अब रन कर गया। तो आई गेस इनपुट कैसे लेना है यूज़र से, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यही हमारा टॉपिक था और आई गेस एक एक चीज़ हमने सही से समझी। एंड चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए कि इनपुट कैसे लेना, आउटपुट कैसे दिखाना है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।